भक्तगणों का ये स्वागत देखकर माँ का हृदय गदगद हो जाता है। आप सब भक्तगणों को हमारा प्रणिपात। जैसा कि हमने कल कहा था कि किसी गलत गली में चले गए थे जयपुर के, जहाँ पर परमात्मा को खोजने वाले आस्तिक नहीं मिले, लेकिन आज अति हर्ष और आनंद से आप सबको मिलकर यही कहना पड़ता है कि इस आस्तिक भूमि में ऐसे अनेक लोग हैं जो परमात्मा को खोज रहे हैं और परमात्मा को ही खोजना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा है योगक्षेम वहाम्यहम्, योग के बगैर क्षेम नहीं हो सकता। हम परमात्मा की भक्ति करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, आर्तता से पुकारते हैं, लेकिन उनका हमारा अभी तक कोई गर संबंध ही नहीं जुटा। गर हम उनके राज्य में ही नहीं हैं तो परमात्मा भी हमारी बात कैसी सुन सकते हैं। सुदामा जी को भी श्री कृष्ण से मिलने जाना पड़ा। इसी प्रकार आप सबका योग होना चाहिए। योग होने के बाद जो क्षेम है वो इतना सुंदर उतरता है कि लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। हम तो कुछ भी नहीं करते, हम तो कुछ भी नहीं करते। आप ही की कुंडलिनी है और वो जागृत हो जाती है। इस पृथ्वी पर अगर आप बीज डाल दें तो ये पृथ्वी माता स्वयं ही उसे अंकुरित कर देती है, लेकिन वास्तविक वो क्या करती है? आप ही बीज हैं और आप ही अंकुर हैं और आप ही शक्ति है, सिर्फ उसकी चालना मात्र करने की है। अगर वो चलायमान हो जाए तो सहज ही में तो उसमें अंकुर आ जाते हैं। तो कुंडलिनी का जागरण भी एक जीवंत क्रिया है। इसे हम समझ नहीं पाते कि परमात्मा एक जीवंत शक्ति है और ये एक जीवंत क्रिया है। चारों तरफ परमात्मा का आपको प्रकाश दिखाई देता है। हर ऋतु में जैसे अलग अलग के फल आते हैं, अलग अलग की सृष्टि होती है, आप लोग अलग अलग तरह के गाने गाते हैं। ये जो करने वाला है, जो ये फूलों से फल बनाने वाला है, जो अनंत ऐसे जीवंत कार्य हमारे अंदर करता है, ऐसी शक्ति नहीं है, ये कहना बहुत उद्दाम बात है। ऐसा सोचना तक अत्यंत उद्दामता की बात है। नम्रतापूर्वक सोचना चाहिए कि आखिर जो ये सृष्टि बनाई है, इसमें से हम तो अणु भी नहीं बना सकते। हम एक चाहे तो एक लकड़ी भी नहीं बना सकते। लकड़ी से लकड़ी बना सकते हैं, पत्थर से पत्थर बना सकते हैं, एक मरी हुई चीज़ से दूसरी मरी हुई चीज़ हम बना सकते हैं, लेकिन एक भी जीवंत कार्य तो आप कर नहीं सकते। मरा हुआ भी कार्य आप बना के दिखा दें कि एक चीज़ हमने खुद बनाई, तो आप बना नहीं सकते। फिर इतना अहंकार कि वो सोचता है परमात्मा ही नहीं है। लेकिन ऐसे भक्तगण जो परमात्मा में आस्तिकता रखते हैं, ऐसे श्रद्धापूर्ण तरीके से गाना गाते हैं, ये देख करके जो मैंने एक साल पहले कहा था कि मुझे तो यहाँ के ग्रामों में ले चलो, शहरों से मेरा जी उब गया, ये बात सत्य हो गई। आज श्री कृष्ण ही की बात कहेंगे, क्योंकि आपके यहाँ श्री गोविंद जी का इतना सुंदर मंदिर है। श्री कृष्ण जी ने किस तरह से सहयोग किया था। जब वो छोटे से थे तो गोपियों को छेड़ते रहते थे। जब वो घघरी भर के अपने सर पे चलती थी तो उसको कंकड़ मार के तोड़ देते।
ये उनकी लीला जो थी, ये जो चुहुल थी, इसके पीछे में बहुत बड़ा कार्य था। उस जमुना जी में जिस राधा जी के पैर होते थे, वो राधा जी स्वयं रा माने शक्ति और धा माने धारणा करने वाली, उस शक्ति के पैर उसमें पड़ते थे। उसका पानी ही गंगा जल जैसे पवित्र हो गया, उसमें चैतन्य आ गया। वो पानी भर के जब गोपियां चलती थी तो उनके कंकड़ मार के जो पानी उनके पीठ पर गिरता था, उससे उनकी कुंडलिनी जागृत करते थे। इसीलिए उनको लीलाधर कहते। जब रा माने शक्ति और स उसके सहित, शक्ति के सहित जब वो नृत्य करते थे, तब भी उनके अंदर से चैतन्य बह करके सबके अंदर जाता था और उनकी कुंडलिनी जागृत होती थी। उस जमाने में न तो ऐसी पब्लिक थी, ना ऐसे लोग थे जो बैठ करके किसी के भाषण सुनते, ना ऐसी जनता थी जो परमात्मा के खोज में घंटों बैठ करके सुनती कि चीज क्या। मनोरंजन के साथ ही उन्होंने अपने लीला के साथ ही लोगों की कुंडलिनी जागृत करी। इसी श्री कृष्ण ने भी ये बताया है कि हमारी जो चेतना है, मनुष्य की जो चेतना है, इसका वृक्ष नीचे की ओर अधोगति पर जाता है। इसीलिए आप देखते हैं कि जो पाश्चिमात्य देश हैं, जो परदेसी लोग हैं, इनके देशों में जाकर देखिए तो नर्क खड़ा रखा हुआ, उनको कोई पाप पुण्य का विचार नहीं, माँ बहन का विचार नहीं, किसी भी धर्म का विचार नहीं, पूर्णतः अधोगति में घुस गए, क्योंकि इसकी जड़ें अपने मस्तिष्क में है। ऊर्ध्वगति को प्राप्त होना चाहिए। ऊर्ध्वगति प्राप्त कैसे होगी? उसके लिए कुंडलिनी का जागरण करना चाहिए। महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर जी बड़े भारी संत हो गए। जब उन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी तो गीता पे ही आख्यान है, लेकिन उसमें खोल कर उन्होंने लिख दिया कि ये कार्य कुंडलिनी के जागरण से ही होता है। उस पर लोगों ने ये बंधन लगाया कि जो 6ठा अध्याय है जिसमें लिखा गया है वो पढ़ना ही नहीं, बाकी चाहे जो करते रहिए। तो सब लोग मुंह में तंबाकू रख करके मीलों चल करके विट्ठल के मंदिर में विट्ठल 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 चले जाना, पगला जाते हैं। कहते हैं सर फोड़ डाला हमने। एक मुसलमान थे, शेख करके कहने लगे माँ नमाज पढ़ पढ़ के घुटने फट गए, पैदल चल चल के पैर फट गए, विट्ठल कहते कहते गला बैठ गया, लेकिन विट्ठल मिला नहीं। उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप ही के अंदर सब कुछ समाया हुआ, आप ही के अंदर शिव विट्ठल सारे देवी देवताएं बैठे हुए हैं। परमात्मा ने आपको अपने ही स्वरूप बनाया हुआ है, सिर्फ उस शक्ति को आपको जानना है और ये कार्य सहज ही होना चाहिए। जैसे कल कोई साहब कह रहे थे कि ये तो बड़ा कठिन कार्य लोग कहते हैं, मैंने कहा कहने वाले कहते होंगे, लेकिन असलियत ये है कि जो मूलभूत चीज़ है वो सहज होनी चाहिए, जो जीवंत चीज़ है वो सहज होनी चाहिए, ये इसकी पहचान है। कल अगर आपको श्वास लेने के लिए किसी गुरु को बनाना पड़े और आपको जाकर के किताबें पढ़नी पड़े तो कितने लोग जीवित रहेंगे? इसी प्रकार ये एक जीवंत क्रिया, सहज, सह माने आपके साथ पैदा हुआ, ऐसा ये योग का आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन उसको प्राप्त होने के लिए एक नम्रता चाहिए कि हमने अभी तक इसे प्राप्त नहीं किया, इसे हमें प्राप्त करना है बस। उसके बाद ये कुंडलिनी जो कि त्रिकोणाकार अस्थि में सुप्तावस्था में है, आप जागृत हो करके आपके ब्रह्मरंध्र को छेदन कर देती है। श्री आदि शंकराचार्य ने शुरुआत में एक बड़ा सुंदर विवेक चूड़ामणि नाम का ग्रंथ लिखा था। उसके बाद उनके अनेक इस तरह के ग्रंथ हुए। अंत में वो थक गए क्योंकि एक शर्मा नाम के बड़े भारी विद्वान थे, उन्होंने उनसे बहुत वाद विवाद किया। वो तंग आ गए, कहा इन बुद्धिमान लोगों से कैसे बताइए तुम बात क्या कर रहे हो हवाई। अंत में
उन्होंने सौंदर्य लहरी नाम का एक बड़ा सुंदर ग्रंथ लिखा है जिसमें सिर्फ माँ की स्तुति लिखी है और हर श्लोक जो है एक मंत्र है। उस मंत्र के जागरण से आपकी कुंडलिनी जागृत होनी चाहिए। लेकिन ये सब चीज़ परमात्मा के शास्त्र के अनुसार है। ऐसे नहीं कि किसी ने आपको मंत्र दे दिया राम कहो राम कहो। नारद ने दिया हुआ मंत्र दूसरा होता है, लेकिन हर आदमी आता है कहता है तुम राम कहो। राम क्यों कहो? पूछिए। राम का भी एक चक्र है, श्री राम का चक्र है। क्या आपका वो चक्र खराब हो गया है जिस वजह से कह रहे हैं श्री राम को? हर एक चक्र पे एक एक देवी देवताएं बैठे हुए हैं। जो इसे जानता है और समझता है उसी को ये कार्य करना चाहिए। जिस वक्त कुंडलिनी का जागरण हो जाता है तो ये षट का जागरण हो जाता है तो ये षट चक्रों को छेदती हुई ब्रह्मरंध्र को छेदती है और सर में से ठंडी ठंडी हवा, आपके अपने सर में से ठंडी ठंडी हवा, जिसको श्री शंकराचार्य ने सलीलम सलीलम ठंडी ठंडी हवा कहा। जितने भी धर्मों के आप पुस्तक पढ़िए, जितने भी धर्म हो गए, सब धर्मों में इसका वर्णन है कि आपका फिर से जन्म होना चाहिए। ब्राह्मण को भी द्विज कहा गया है, माने जिसका फिर से जन्म हुआ, माने कोई झूठ मूठ का जन्म नहीं होता है, असलियत का जन्म। माने ये कि आपका ब्रह्मरंध्र छेद करके कुंडलिनी का जब जागरण होता है तो आपका दूसरा जन्म होता है कि आप आत्मा स्वरूप हो जाते हैं। इस जीव का शिव से जब योग घटित होगा तभी वो योग होता है। वो कुछ कहने से कि हम योगी हैं, आप योगी नहीं हो जाते। आप योगी हैं तो आपके अंदर शक्ति क्या है? लोग हैं पैसे के लिए दौड़ते हैं। क्या परमात्मा को पैसा वैसा कुछ समझ में आता है क्या? हम देहातों में जाते हैं, लोग हमें 10 पैसे देंगे, 25 पैसे देंगे। हमने कहा भाई हम पैसा नहीं लेते। अच्छा 1 रुपया ले लो। उनकी समझ में नहीं आता है कि परमात्मा का पैसे से कोई संबंध नहीं है। आप पृथ्वी माता को अगर पैसा दे तो तब क्या वो बीज उगाती है? वो तो अपने स्वभाव से ही उस कार्य को करती है, उसका कोई लेना देना बनता नहीं।